नमो वरहंतालं नमो सिद्धालं नमो वाज्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दस्य सिद्धार्थं सुन्दरशास्त्रप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक लेश भाव सागर सत्यान प्रेम निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जयतु शासनम। आचार्य श्री कुंद कुंद विरचित समय सार परमागम गाथा 218-19। राणी राणप जहो सबदब्बेश कम मध्य गदो रो लिपद रज ईणद कदम मध्य जहा करियम राणी पुनरत्तो सबदब्बेश कम मध्य गदो लिपद कम रैण कदम मध्य जहा लोहम। ज्ञानी कीचड़ में रहने वाले सोने के समान जगत में रहते हुए भी जगत से भिन्न अनुभवता है। देह में रहते हुए भी देह से अपने को भिन्न अनुभवता है, गिरता है। मुंडाज के स्वरूप में आपने पढ़ा है, जो अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं। जैन साधुओं को ऐसा मिथ्या अहंकार नहीं होता, हम साधु हैं, हमारी पूजा करो। अपने को अंतरंग में आप रूप अनुभवते हुए तृप्त रहते हैं। कोई वंदना करे न करे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई प्रयोजन नहीं, निरपेक्ष। तो ज्ञानी कीचड़ के बीच में रहने वाले, कीचड़ के बीच में रहते हुए भी काई रूप न परिणमने वाले, मलिन न होने वाले सोने के समान उदय में रहता है, लेकिन मोह रूप परिणमित नहीं होता। कर्मोदय हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अनादिकाल से जीव के साथ कर्म की सत्ता भी है, उदय भी है, कर्म का उदय भी है। ऐसा नहीं है कर्म का उदय न हो। अब अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर इतना है कि वह कर्म के उदय में जुड़ता है। उस रूप ही अपने को अनुभव जाता है। पाप के उदय में आर ध्यान और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान। अज्ञानी और ज्ञानी उस कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है, अपने को उस रूप मानता नहीं है, अनुभवता नहीं है। इसलिए धर्म ध्यान का आधार भेद विज्ञान और आर्तरोध ध्यान का आधार मोह, मिथ्यात्व। कर्मोदय में जुड़ता है, वह आर्तरोध ध्यान रूप परिणमता है। आर्तरोध ध्यान रूप जब परिणमता है
तो नवीन कर्म का आश्रय बंद होता है, और जो कर्म के उदय में नहीं जुड़ता उसको फिर नए कर्म का आश्रय बंद नहीं होता। तो अज्ञानी कीचड़ में रह करके जंग रूप परिणमने वाले लोहे के समान जिस पर्याय में है उसी पर्याय रूप अपने को अनुभवता है। जंग क्या है? जंग 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 क्या है? मोह राग द्वेष रूप परिणाम, वो जंग लग। ऐसी जंग है, आपको मालूम है, जंग सहित लोहा हो, पारस के संसर्ग में रह करके भी लोहा ही रहेगा, साना नहीं बनेगा। जो जंग लगा हुआ लोहा है वह पारस के समीप रहे, संसर्ग में आ जाए तो भी वह लोहे का लोहा रहेगा, सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही अज्ञानी जो स्वयं मोह रूप राग द्वेष रूप परिणम रहा है स्वयं से, वह देव गुरु के संपर्क में भी रहे, संसर्ग में भी आवे, गुरुजनों की संगति में आए और श्री गुरु विरक्त गुरु द्वारा बार बार समझाया जाए तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। बताओ क्या करें? आप कहो 1,00,000 2,00,000 दान भले कर दें, कहो 1 आध पूजा और कर दें, माला फेरें, आपकी पूजा वंदना करें, आश्चर्य होता है। लोग पैर अकेला छूना चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। फिर हमने विचार किया, हमने देखो इनकी तो दशा भगवान के लिए भी यही है। भगवान की पूजा करेंगे, पैर छुएंगे, लेकिन भगवान की सुनेंगे नहीं, बात नहीं मानेंगे। भैया पैर छूने का मतलब, पैर किसको कहते हैं? चरण, चरण चारित्र को कहते हैं। वहां एक नियम देना चाहिए। भगवंतों के चरण छूने का मतलब है भगवंतों के साक्षी में कुछ नियम धारण किया जाए, और नियम सार में आपने पढ़ा है, नियम का अर्थ क्या है? सम्यक तो धारण किया जाए। नियम करो भाई, कुछ भी हमारे पास होगा, चाहे कहीं भी होंगे, हम अपने को निरंतर चैतन्य आत्मा देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। नियम करो, शरीर की सुंदरता से सुंदर नहीं मानेंगे, शरीर की कुरूपता से कुरूप नहीं मानेंगे। और जोड़ दो, जंग और जोड़ो, जंग और जोड़ दो इसमें। अरे शरीर की सुंदरता को अपने में मिला करके रौद्र ध्यान नहीं करेंगे, मैं बहुत, और कदाचित शरीर की उदय जनित कुरूपता हो जाए तो हम आर ध्यान नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। रोगाधिक तो देहाश्रित हैं, इनते होत न मेरी हानि। रोगाधिक जिसमें है वही मैं नहीं हूं, तो रोग मेरे में कहां से आएंगे? इस आर्त रौद्र ध्यान रूप नहीं परिणमेंगे। ये नियम करने लायक है इन भगवंतों की साक्षी में, गुरुओं की संगति में। अक्षर बनाना भी अगर नहीं आता, आई, क्यों स्कूल में पढ़े हो क्या? क्या स्कूल तो गए हम, स्कूल तो हमारे घर के बगल में था, हम रोज जाते थे। वहां वो दोपहर में भोजन बनता है, सुखा करके भगे आते। विचार करो, मंदिर तो हम रोज जाते, हम तो संग ही रहते हैं। संगति की तुम बात कर रहे, हम तो 24 घंटा संग रहते हैं, सारी व्यवस्था तो हम ही देख रहे। सवेरे से शाम तक हम संग रहते हैं, संग की सारी व्यवस्था हम ही देख रहे हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ बिहार होना है, कहाँ तखत है, कहाँ पटा है, कहाँ चौकी है, कहाँ चटाई है, कहाँ शयन होना, कहाँ उपदेश होना, क्या हम सभी व्यवस्था हम ही देख रहे हैं। तुम संग की बात कर रहे, हम तो संगति की बात करें, हम संग ही रह रहे 24 घंटा।
अरे रे प्रभु, विचार तो करो, गुरुओं की संगति में ये नियम धारण करो, मैं एक ज्ञायक भाव। देह हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, जितने वजन से, जितने अंतरंग से ये बोलते हो, ये समझते हो देह हम हैं, उतने ही वजन से, उतने ही अंतरंग से ये समझो देह हम नहीं हैं। हम तो चैतन्य भगवान। जितने अंतरंग से ये समझते हो ये हमारे काम है, उतने ही अंतरंग से ये समझो ये हमारे काम नहीं है। भेद ज्ञान करो। अपना काम क्या है? अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना। जितने अंतरंग से ये समझते हो ये हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है, उतने ही अंतरंग से ये समझो ये हमारा घर नहीं है, यह परमाणु मात्र हमारा नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। कोई कर्तव्य भी नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है। जितने अंतरंग से ये समझते हो ये हमारा बालक है, हमारा बालक है, हमारा बालक, इसको ये पढ़ाना है, लिखाना है, इसकी व्यवस्था बनानी है, इसको लगाना है, लाइन से लगाना है, उतने ही अंतरंग से ये समझो कि हमारा बालक नहीं है। कई माता पिता बेचारे बचपन में बच्चों को संस्कार देते हैं, रोज मंदिर जाओ, पूजा करो, चलो हमारे संग प्रचार करो, संस्कार देते। लेकिन तत्व ज्ञान के संस्कारों के बिना जैसे ही वो बाहर गया, मंदिर पूजा प्रचार सब एक हो रह गई, कभी हो गया तो हो गया। भैया पहला काम है स्वाध्याय करो और गहराई से करो, अपने लिए करो, एकाग्र होकर के। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितनी आपको निवृत्ति मिलती है उस हिसाब से, जितनी आपकी शक्ति है उस हिसाब से, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। अरे अवीक्षण ज्ञान उपयोग की बात है यहाँ तो। निरंतर ज्ञानाभ्यास करे, निरंतर। जब जेठ में धरती तप जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो 4 से 10 बूंदों से 10-15 मिनट के पानी बरसने से कुछ उसमें खेती के लायक भूमि नहीं होती, नरमाई नहीं आती, जमीन बोने लायक नहीं होती। जब घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मूसलाधार वर्षा हो, तब कछु ऐसे ही अनादिकाल का मोह, एक 2-4 मिनट पढ़ लिया, सुन लिया, यहाँ से लगाया सो यहाँ सुन लिया, यहाँ से लगाया सो यहाँ पढ़ लिया, हैं, बस गा लिया, बजा लिया। भैया इतने से नहीं मिटेगा। छेडालाकार कहते ज्ञान घन घान बुझावे। डॉक्टर से अपनी दिन भर कहता रहे तो भी निरोग नहीं होगा। डॉक्टर की जब स्वयं सुनेगा तब निरोग हो पाएगा। हम कह रहे हैं आपसे, जीवन भर आप पूजा करते रहना, अपनी कहते रहना, अपनी कह रहे जा रहे, नहीं बनेगी बात। जिंदगी भर पूजा भक्ति कहना, अपनी कहते आओ, लेकिन जब तक भगवान की नहीं सुनोगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे अंतरंग लगन से, स्वाध्याय के बिना तत्व निर्णय नहीं, तत्व निर्णय के बिना तत्व विचार नहीं, तत्व विचार के बिना स्वानुभव कहां से होगा। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी होता है। दृष्टांत समझ में आ गया? क्या कह रहे थे? जंग लगा हुआ लोहा पारस के संसर्ग में भी आए तो सोना थोड़ी बनेगा। जंग लगा हुआ लोहा, पहले जंग छुटा। कई लोग उतावलेपन में जंग लगी है और उस पर पॉलिश कर देते, सब पॉलिश झड़ जाती। पहले जंग छुटा अच्छी तरह,
धर्म करने से पहले धर्म समझो, ज्ञानी बनो पहले, ज्ञानी की नकल करने से पहले। ये ऐसे बैठते सो हम ऐसे बैठने लगे, ये ऐसे पहनते सो हम ऐसे पहनने लगे, जैसे खाते सो हम ऐसे खाने लगे। ये ज्ञानी की नकल नहीं है। ये बैठते समय भेद ज्ञान करते, ये हमारा आसन नहीं है। ये पहनते समय ये समझते ये हमारा वेश नहीं है, हमारी ड्रेस नहीं है। मैं तो निर्गंत स्वरूप हूं, निर्गंत निर्गंत, एक एक अकेला निर्गंत, गांठ नहीं है। खाते समय ये समझते हैं कि ये हमारा भोजन नहीं है। भगवान ये कब छूटे, कहाँ की कर्म की उपाधि लगी है, ये कब छूटे। और तुम ऐसे भोजन कर ली सो हम तो ऐसे ही भोजन कर रहे। तुम क्रियाओं की नकल करते हो, क्रियाओं की नकल मत करो, वेश की नकल मत करो भाई। अंतर में दृष्टि बनाओ। ज्ञानियों की नकल करने का मतलब क्या है? ज्ञानी जैसा जानते हैं वैसा जानो, ज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा मानो, और ज्ञानी जैसा अंतर में विचार करते हैं वैसा विचार करो। ज्ञानी जिसे हे समझते उसे हे समझो, ज्ञानी जिसे पर समझते उसे पर समझो, और ज्ञानी जिसे उपादेय जानते उसी को उपादेय तुम समझो। राजुल की तरह नेमनाथ के द्वारा छोड़े हुए भोग मेरे लिए अंगीकार करने योग्य कैसे हो सकते? नेमनाथ के द्वारा, नेम कुमार के द्वारा मैंने उनको स्वामी मान लिया है। अब नेम कुमार को जो इष्ट नहीं है वह हमें भी इष्ट नहीं है। ये संसार विवाह भोग इष्ट नहीं है। नेम कुमार के द्वारा अंगीकार किया गया तपस्चरण ही हमको इष्ट है। ऐसा शील अंतर में आना चाहिए। जब हमारे भगवान देह को अपना नहीं अनुभवते, गुरु अपने को देह को अपना नहीं अनुभवते, तो हम कैसे देह को अपना मानेंगे? नकल करो भीतर से, ऊपर से नहीं। अगर पंडित जी की नकल करना है तो पंडित जी की ड्रेस मत पहन लो, प्यार से दृष्टांत मत और श्लोक मत याद कर लो। पंडित जी की तरह ज्ञानाभ्यास करो, स्वाध्याय करो। और ध्यान रखना, हम कितनी बार कहते हैं स्वाध्याय अपने लिए करना, औरों को रुचिवान दिखे तो उनको मने नहीं है। स्वाध्याय ऐसे करो, ऐसे बैठ करके स्वाध्याय कर रहे। कोई आ गया तो नेक जोर से पढ़ने लगे, और आ गया क्या तो नेक और जोर से पढ़ने लगे, और ज्यादा हो गए तो जरा ऊंचे बैठ करके पढ़ने लगे। दम नहीं है इसमें कुछ, एक व्यवस्था है। ये नहीं है कि अकेले बैठे तो मोबाइलों को मत सुना, स्वयं सुन लो। पर स्वाध्याय करते समय, सुनते समय पर की चिंता मत रखो। ये बात तो सब जगह पहुंचे। अरे सब जगह नहीं पहुंचे, भीतर में समा जाए। पहले इस बात का पुरुषार्थ करो, और नहीं तो सुने सुनाए कुछ नहीं, सब बेकार चला जाए। हमारे श्रद्धान में ये ज्ञायक भाव कैसे आवे, हमें देह भिन्न कैसे भाषित होवे। अब कैसे कैसे प्रश्न करते रहोगे तो क्या होगा बुधा? ये देह हमारे भिन्न कैसे भाषित हो, आत्मा हमारे ज्ञान में कैसे भाषित हो, ये बता। कैसे का मतलब प्रश्न है ये, कैसे? तो उत्तर क्या है? तो भैया
निर्णय पूर्वक बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो। पहले हमने एक बात कही थी, ध्यान हो तो, जब दोहराया हुआ झूठा भी सच्चा लगने लगता है तो जब हम सत्य को दोहराएंगे तो क्यों नहीं सच्चा लगेगा। हम ये दोहराते रहें, ये हाथी है, हाथी है, हाथी है, हाथी है, हाथी है, तो लगने लगे हाथी है। अब हम ये सो रहे हैं चश्मा चश्मा क्यों नहीं लगेगा, ये पुद्गल है पुद्गल। जब चश्मा है चश्मा 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 लगने लगा कि नहीं? अरे ले आते हैं, दे आते हैं, धर देते, उठा लेते, चश्मा लगने लगा। तो हम ये समझेंगे ये पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, तो बताओ क्यों नहीं लगेगा पुद्गल है। जब हम ये रटने लगे ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो मेरा लगने लगा है, तो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, क्यों नहीं लगेगा बताओ। निर्णय पूर्वक बारंबार विचार करना, अधूरा मत पकड़ो। बच्चे को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं और रटाते भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो विशेष रूप से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और फिर रटाते भी हैं उनको वेद में। बहुत छोटे हैं अपन। अरे चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टियों को भी जिनेश्वर का लघुनंदन कहा है, तो अपनी कौन में गिनती आएगी ये बता रहे हो। आपको बताया था ना 5 कल्याणक की। अरे जिनवाणी का अभ्यास करते हुए अंतरंग में बारंबार विचार करना शुरू किया, ये गर्व कल्याणक है, गर्भ में आ गए। और स्वानुभव हुआ सो जन्म कल्याणक हो गया, जन्म में हो गया। वैराग्य भावना भाते भाते कसाय चौकड़ी टूटी, वो तब कल्याणक तो सब जानते ही आप। और केवल ज्ञान प्रकट हुआ सो केवल ज्ञान कल्याणक हो गया, मुक्त कल्याणक। लेकिन गर्भ जन्म कौन से लेना, क्यों भाई? तब कल्याणक आत्मा का कि शरीर का? तब कल्याणक किसका? आत्मा का। वो उत्सव शरीर का और इन देवों के द्वारा हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन तब कल्याणक किसका है? वैराग किसको हुआ? और वैराग बढ़ाने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन कौन करने लगे? और वैराग्य अंतर से ज्वार किसका आया? अब कोई रोके, कौन रुक रहा है? तब कल्याणक किसका? और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो गर्भ जन्म कहां से लगा है? शरीर से लगा। हम ये पूछ रहे हैं। इनका भी कोई आत्मिक रूप, भाव का रूप समझो, ये कहना है हमारा। हम उन कल्याणकों की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनमें भी आप हमारा क्या जन्म हो गया ये बता। हम कौन से गर्भ में आए? जब जिनवाणी को मां कह रहे हो कि नहीं कह रहे? और मां किसको कहेंगे? जन्मदात्री होती है कि नहीं मां? और मां के गर्भ से जन्मता है बालक कि नहीं? तो ये जिनवाणी में रच बच गए, मगन हो गए, गुप्त हो गए, अभ्यास में लग गए। ये है गर्भ कल्याणक। और जब स्वानुभव प्रकट हुआ, जन्म कल्याण, जन्म हो गया। जब तक स्वानुभव नहीं हुए, जब तक सम्यक तो नहीं है, तब तक चलता फिरता मुर्दा कहो। चलता मिथ्या दृष्टि चलता फिरता मुर्दा है। अरे भाई, मुर्दा को अपना मानने वाला मुर्दा ही तो होगा, और कौन होगा? जिंदा होगा। जंग साफ करो तब संगति का असर करेगी। जो तुम क्या कहा था? गोबर की डली लगा करके यदि गोबर की डली लगा करके अगर बगीचे में भी जाएंगे तो भी सुगंध तो नहीं आएगी। मोह सहित मंदिर में भी आएंगे, बिल्कुल मोह की गाढ़ता।
अहंकार सहित मंदिर में भी आएंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, अपने को दिखाने की भले पड़ जाए। अहंकार छोड़ करके आओ। अहंकार माने अहम पना, विपरीत। ये सारी बातें छोड़ो, जंग छुटाओ। मैं सेठ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अरे ये सारी बातें छोड़ो। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अभी हमारी भले समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो सब मैं नहीं हूं, ये सोचो पहले। कम से कम एक तब तो आओ जिज्ञासा के लिए। कौन सा रोग है हमें नहीं मालूम, कौन सा रोग है, लेकिन ये हमें मालूम है तबीयत ठीक नहीं है। भाई वैद्य के पास जाते हैं कि भाई क्या रोग है, अब साहब आप देखो, हमें ये नहीं मालूम कौन सा रोग है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं तबीयत ठीक नहीं। तो ऐसे ये समझो मैं ये नहीं जानता मैं कौन हूं, ये हम समझ रहे हैं जो हम जानते सो नहीं हम, क्योंकि ये तो सब अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। और मैं अविनाशी। अविनाशी के विनाशी के नाम कैसे होंगे ये बताओ। जिसकी आयु 70 वर्ष की है, लौकिक दृष्टि से बता रहे, अब 70 वर्ष की आयु एक की है, एक की, अब वो 20 वर्ष युवावस्था रहती, 20 वर्ष युवा कैसे हो सकता है ये बता। क्योंकि वो तो युवा से पहले भी था और युवापना चला जाएगा तो अभी रहेगा। सत्तर वर्ष का मनुष्य हो सकता है, युवा तो नहीं हो सकता। क्योंकि युवा अवस्था एक 20 वर्ष की 25 वर्ष की आपके हिसाब से हो गई, उसके बाद तुम्हारी युवा अवस्था ढलने लगी। लेकिन आपका कोई क्या हुआ जो बताओ, जो 70 वर्ष तक एक शरीर में यहाँ रह रहा मनुष्य है, वो 20 वर्ष का युवा की अवस्था मेरी कैसे हो सकती है। अब आप अभी कहो मां से जाकर के, हम तो बालक हैं, हम तो छोटे हैं, मां भी कहेगी लाड़ प्यार से भरे कहे का छोटे ही बने रहे हो बेटा। लाड़ प्यार पाने के लिए खवा, आज तो हम आपके हाथ से लड्डू खाएंगे मां से, तो वो मां खिला देगी, वो कोई बात नहीं, क्यों मां के लिए हमेशा छोटे हो, मां की गोद बहुत बड़ी है। लेकिन हम ये पूछ रहे, अगर कोई हरकत करो, चेष्टा उल्टी करो, तो मां क्या कहेगी, अभी तो हम छोटे, अरे अब छोटे बने रहोगे। अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो ये बताओ अनादि अनंत आत्मा वो क्षणिक पर्याय रूप कैसे होगा, मेल मिलाव कैसे मिलेगा। आप मनुष्य कहोगे तो मनुष्य तो 10, 20, 50, 100 वर्ष, चौथे काल में भी अगर हम घटाएं तो मनुष्य कितना, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पूर्व, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पूर्व की आयु। अब और आपकी आयु अनादि अनंत है, तो आप मनुष्य कैसे हो सकते हो बता, सोचो। लोक में कोई अहंकार की चेष्टाएं करता है तो उसके इतने बड़े पंडित तुम कब से हो गए, इतने बड़े पैसे वाले कब से हो गए तुम, कह देते कि नहीं कह देते। मतलब ये है कि तुम अहंकार मत करो, अहंकार छुड़ाना ही तो इस कथन का प्रयोजन होता है। नहीं नहीं, इतने बड़े तुम कब से हो गए, बड़े होने पर भी बड़ों के लिए तो छोटे ही हैं। बोलो
बड़े होने पर भी बड़ों के लिए तो छोटे ही हैं, इतने बड़े कब हो गए? जो तुम अपने बड़े जनों को समझाते हो, धोखा देने चाहते हो, इतने बड़े कब से हो गए? ऐसा व्यवहार करते जैसे वे कुछ जानते ही नहीं। और उन्होंने कदाचित चुप रह गए और कुछ कहा नहीं तो ये सोच लिया देखो कैसे बुद्धू बनाओ। लेकिन किसको बनाया ये सोचो, किसको बनाया है? तो कितना ही बड़ा हो जाए मनुष्य, आत्मा से बड़ा नहीं होता। देव आत्मा से बड़ा नहीं होता, नार की आत्मा से बड़ा नहीं होता। आपका क्षयोसम ज्ञान कितना ही हो, कितना ही बड़ा, बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञान, लेकिन सहज ज्ञान से बड़ा नहीं होगा ज्ञान। केवल ज्ञान से बड़ा ज्ञान नहीं है और सहज ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान नहीं। आप ये समझ लेना, वर्तमान में सहज ज्ञान है, अब सहज ज्ञान से ज्यादा तो नहीं। मन करण को कौन ठिकाना? क्या मान रहे हो आप? वह गुरुजनों की संगति में भी रहे तो भी ज्ञानी नहीं होता। आगे की गाथाओं में दृष्टांत है। शंख कौड़ी शंख आदि हो जाते हैं, उसमें काले काले दाग पड़ गए, ठीक है ना? अब जहां सफेद है काला है, वो काली मिट्टी खाते हुए भी काला नहीं हो गया, और जो सफेद अंश है उसका उसे छोड़ नहीं दिया उसने। जो होता है वह उसके स्वभाव से होता है। जब होता है तब स्वयं से ज्ञानी होता है, जब होता है स्वयं, जब तक नहीं होता तब तक स्वयं ही अज्ञानी रहता है। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानियों की चर्चा की है, लेकिन एक बात थोड़ी सी हम कह दें कि दो आत्माओं की बात नहीं, अनेक आत्माओं की बात नहीं। इस भ्रम में मत रहना ये अज्ञानी ये ज्ञानी, ये सब अज्ञानी और मैं ज्ञानी। इसलिए समयसार जी में एक प्रश्न उठाया, यह आत्मा पीछे है जीव जीवाधिकार में, यह आत्मा यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है, कब प्रतिबुद्ध होगा? मतलब अज्ञानी और ज्ञानी ये दोनों जीव की अवस्था हैं। जैसे इस दृष्टांत में देखें तो लोहा और सोना ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। आज जो लोहा दिखाई रूप परिणम रहा है वह पुद्गल कल सोना रूप परिणम जा। अभी आपको दृष्टांत में नहीं समझा क्या? लोहे की भस्म बन गई, सोने की भस्म बन गई, आपने खाई उस सोने की भस्म को, है, और फिर जाकर के उसका ये शरीर संगनन बन गया, फिर जाकर के गल गया, फिर चिता में सुहा हो गया, फिर राख बन गई, फिर खेत में बन गई, फिर वनस्पति हो। ये सब पुद्गल की परिणमन है कि नहीं बताओ? दृष्टांत एक देश होते हैं। सोना काला होता है कभी? होता है। जब सोने की भस्म बन जाती तो कैसी होती बता? लेकिन तब उसे सोना नहीं कहेंगे। समझाने की बात है, सोना पीला ही होगा। जब वो काला हो जाएगा तब सोना नहीं कहा जाए। कोयला सफेद होता है तो होता है, लेकिन वो कोयला नहीं कहा जाएगा, राख कही जाएगी। कोयला काला है और उसकी राख सफेद हो गई। क्यों? न कोयला ध्रुव है और न राख ध्रुव है। ये तो पुद्गल है, पुद्गल के परिणमन है। अरे मोटे रूप से देखो, इस हॉल में अंधकार कहां से आता है और प्रकाश कहां से आता है ये बता? एक कमरा प्रकाश भरा हुआ है, वहां से प्रकाश ले आते हैं। एक में अंधकार भरा, वहां से अंधकार आ जाता है। ऐसा है क्या?
नहीं नहीं, ये परमाणु ही प्रकाश रूप परिणमते हैं और यही परमाणु अंधकार रूप परिणमते हैं। अंधकार और प्रकाश, तम और आतप उद्योत है ना, और तम छाया, ये सब उद्गल की अवस्थाएं हैं। ऐसे ये ज्ञानी और अज्ञानी ये जीव की एक अवस्थाएं हैं। अब यह जीव मैंने देखो, औरन की बात छोड़ो, यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? यो कर्म और नो कर्म, मैं हूं आया, नो कर्म कर्म जो मैं अवर, मैं कर्म नो कर्म हुए, यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वह रहे। जब तक ये नो कर्म माने शरीर और संयोग, कर्म माने ज्ञानावरणादिक कर्म, और भाव कर्म भी जब दो शब्द कहे तो भाव कर्म भी उसमें अंतर करके समझ लेना। नो कर्म कर्म जो मैं अवर, मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वह रहे। क्या कहा? शास्त्र बिना पढ़े हुए भी अज्ञानी है और शास्त्र पढ़ने पर भी वह अज्ञानी रहेगा जब तक कर्म और नो कर्म से भिन्न अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करेगा। और खुलासा आगे की गाथाओं में किया, इतना नहीं केवल वर्तमान की, मेरा ही यह था, मैं इसका था। आप क्या समझते हो? आप बड़े त्यागी हो गए, आपने ब्रह्मचर्य ले लिया। गृहस्थ ने, किसी गृहस्थ ने जिसका विवाह हुआ उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, लेकिन अगर सामने स्त्री आकर के खड़ी हो जाए, उसको आपको ये लगे ये मेरी पत्नी, समझ लो ब्रह्मचर्य खत्म। मुनिराज को बताया था ना आपको, उस गृहस्थ अवस्था के पिता सामने आकर के खड़े हो जाएं, माता सामने खड़ी हो जाए, स्त्रियां खड़ी हो जाएं, अपने उस महल में जाकर के आहार के लिए जाएं, उनको ये लगता ही नहीं है ये हमारे पिताजी। पिताजी को भले एक दफे को लग जाए ये हमारा बेटा है, लेकिन उसको नहीं लगेगा ये हमारे पिताजी है। जैसे और सब है तैसे ही है। सोच सोच करके ये बात नहीं कहनी पड़ती ये हमारे पिताजी नहीं है, उनको अंतर में निश्चित बचता है। क्यों? जिसके पिताजी हैं वह मैं नहीं हूं। तुम जन काजिक देह संबंधी, तुम सो में उपजू न मरूंगा, कब मैं साधु स्वरूप धरूंगा। जिसके पिताजी हैं, जब वो ही मैं नहीं हूं, अब वो नई संस्कृति अलग है, हम पुरानी संस्कृति की बात कह रहे हैं। जब जमीन ही अपनी नहीं तो मकान अपनों कैसे हो जाए? जब जमीन अपनी नहीं है तो मकान अपना। अब तो जमीन अपनी नहीं है और मकान अपने हैं, इसलिए हमने कह दिया नई संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था है, और वो भी एक व्यवस्था थी जमीन सहित मकान। वो भी जमीन आपकी नहीं है, ये समझ लेना। रजिस्ट्री भले आपके नाम है लेकिन आपकी नहीं है, लोक व्यवहार से वो गवर्नमेंट की जमीन है। अगर उसको किसी काम के लिए चाहिए ले लेगी, मुआवजा ले लो, चाहे दूसरी जगह देंगे, लेकिन वो ले लेगी। संविधान में है कि नहीं है? कहते रहो हमारे नाम रजिस्ट्री है। अरे भाई हम जानते हैं आपकी रजिस्ट्री है, आप इसके स्वामी हैं, मेंटेन करो, रखो, रहो, भोगो, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने ले लेंगे।
जिस शरीर को आप अपना मानते हो, जब वो ही अपना नहीं है, जहां दे अपना नहीं। पिताजी कैसे हो, माताजी कैसे हो, बहन कैसे हो, भाई कैसे हो, बोलो, पड़ोसी कैसे हो, ये सब अपने कैसे होंगे? बात बोलने और कहने की नहीं है। ध्यान रखना, शब्द बदलने से सम्यक तो नहीं होता। ये सब पुद्गल के हैं, पुद्गल की तबीयत खराब है, पुद्गल में थोड़ी तकलीफ है। ये पुद्गल पुद्गल कहने से काम नहीं चलेगा, पुद्गल को पुद्गल समझने से काम चलेगा। और पुद्गल को पुद्गल तब समझ पाओगे जब जीव को जीव समझोगे, अपने को जीव समझोगे। सारे लोगों से पूछ लेना, ये मंदिर के भीतर बैठे हैं कि बाहर बैठे हैं, वे सब कहेंगे भीतर बैठे। जब तक भीतर नहीं बैठोगे तब तक ये बाहर नहीं समझ में आएगी। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि शरीर भिन्न है। और तब तक हजारों उपदेश सुनते हुए भी, भावलिंगी संतों का उपदेश सुनते हुए भी, अरे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी अज्ञानी ही रहेगा। इसी समझदार जी में आगे लिखा है कि नहीं, बोलो, उसका शास्त्र पठन गुण नहीं करता। वहां क्या लिखा है? ठीक है, शास्त्र पढ़ने का जो गुण है, शास्त्र पढ़ने का जो गुण है, वह गुण क्या है? पर भावों से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना, ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। जिसके पेट में कब्ज है भयंकर, वो कुछ भी खाए कुछ नहीं होता। बढ़िया उत्तम उत्तम रसायन देवें, शास्त्र की भाषा बोले, यद्यपि पाकादिक औषधियां बड़ी औषधियां हैं, श्रेष्ठ हैं उनमें, लेकिन जब तक रोग है तब तक वे पाकादिक औषधियां काम नहीं करेंगे। जब रोग मिट गया तो वही औषधि आपके लिए पुष्टकारी है। मिथ्यात्व रोग मिटने पर वही उपदेश आपका बैराग का कारण होगा, वही घटनाएं बैराग की कारण होंगी। लेकिन अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ तो देखते रहेंगे, भयभीत होंगे, दुखी होंगे, घबराएंगे, रोएंगे, लेकिन बैराग्य नहीं होगा। कहां से आएगा बैराग्य? तो इन गाथाओं में से हम आज ये कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी, ये दो जीवों की बातें नहीं है। दो की भी समझ लेना, लेकिन दो की बातें नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी, ये एक जीव की दो अवस्थाएं हैं। छेडाला की भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन नहीं अलग, एक जीव की तीन अवस्थाएं, भव्य जीव की। महावीर का जीव पहले बहिरात्मा था और सिंह की पर्याय से अंतरात्मा हो गया, और आज तीन कहां है? क्या कहा? देह से भिन्न आत्मा को जानने वाला जीव वह बिना शास्त्र पढ़े ज्ञानी हो जाएगा।
और देह से बना आत्मा न जानने से हुए अनेकों शास्त्र पढ़ने पर भी ज्ञानी नहीं हुआ। तो महाराज शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या अखबार पढ़ोगे? अखबार पढ़ोगे क्या करोगे? विकथा करोगे? बराबर टोटरमल जी का ये उपदेश ध्यान में रखना। जब यह जीव अपने में न रह पाए, ध्यान अवस्था न हो, तो स्वाध्याय के अलावा अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं। अन्यत्र उपयोग जाए तो समेटने लायक तो है, लेकिन अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं। बच्चे का खेलने का मन हुआ, खेला, माँ ने कहा बेटा दूर मत जाना, पास में खेलना। पास में खेल लेगा तो अंधेरा होने से पहले लौटने में तुझे तकलीफ नहीं होगी, और नहीं तो भटक जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तलैटी शुद्धोपयोग की तलैटी। क्यों भाई? तत्व विचार। नजदीक में रहना, शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पढ़ते पढ़ते और जल्दी भीतर चले जाओगे। और धंधे दुकान में उलझे उलझे, वहां तो भुलाने वाले थे और स्वयं भूला हुआ। एक दृष्टांत है, गिलोय और नीम चढ़ी, फिर क्या पूछना? गिलोय वैसे ही कड़वी है और नीम की चढ़ी हुई गिलोय, फिर क्या पूछना? तो ऐसे ही स्वयं भूला है और भुलाने वाले और बैठे सबरे। बहुत देर लगेगी। कभी कभी आपने अनुभव किया है, घूमते घूमते बातें करते करते बहुत दूर चले जाएं तो लौटने में कितनी परेशानी होती है। अब लौटना तो है ही, लेकिन लौटते लौटते कितनी देर हो जाती है, क्यों? वो तो उतना टाइम लगेगा ना। ऐसे जब अपने आत्म स्वरूप में उपयोग न रहे तो अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय की क्वालिटी आना चाहिए। व्यापार में माल की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी चाहिए उसमें। ऐसी स्वाध्याय की भी क्वांटिटी नहीं, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, हमने इतने पढ़ लिए, हमने इतने पढ़ लिए, नहीं भैया। स्वाध्याय पढ़ने की क्वालिटी आना, गुणवत्ता। और वह क्वालिटी कब आएगी? बेस्ट क्वालिटी। कोई भी मिष्ठान आप बना रहे, बेस्ट क्वालिटी बताओ कब आएगी? जब अपने लिए बनाओगे। वही मिष्ठान जो बिक्री के लिए बनाया जा रहा है, वही मिष्ठान अगर अपने लिए बनाया जाएगा तो बेस्ट क्वालिटी आ जाएगी। अगर स्वाध्याय आप अपने लिए करोगे तो बेस्ट क्वालिटी होगी, ये समझ लेना। और आज प्रवचन करना है तो तैयार करने, शाम को प्रवचन करने। अरे भाई पहले कह देते आप, हमने तैयारी नहीं करी। वाह, शत्रु के आने से पहले तैयार होता सैनिक, परीक्षा आने से पहले तैयार होता विद्यार्थी। आप कैसे आदमी हो जो तैयार नहीं हो? और बच्चों को रटाओगे, हैं तैयार, हैं तैयार। अरे जो जानते हैं, जो जानते का मतलब उल्टा सीधा नहीं। कम ज्यादा तो हो सकता है, उल्टा सीधा नहीं हो सकता।
जो जानते हैं, इसका अर्थ बोलना भैया, बोलो। हम कौन भाषण कर रहे हैं? नहीं, जो जानते का मतलब अपने को जो जानते हैं, शरीर को जो जानते हैं, वही कह दो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हो गया प्रवचन। पंडित चलो प्रवचन कर दे, हमने पढ़ो नहीं, हमने तैयार नहीं करो। अरे क्या तैयार पढ़ो? सुनो भाई, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को हृदय में विराजमान करो, गुरुओं को हृदय में विराजमान करो, और देखो भैया हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हो गया प्रवचन। रागादिक दुख के कारण है, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है। इससे बढ़िया प्रवचन कौन करेगा? को करे बता? अब कुछ इधर की उधर की मिलाए बिना तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो हम क्या कर रहे? आपको मालूम है भूख में चने भी मीठे लगते हैं, और भूख नहीं हो तो मीठा भी मीठा नहीं लगता। तो ऐसे अगर जिज्ञासु होगा, आसन भव्य होगा, तो ये सुनकर के तो उछल जाएगा। हो गया प्रवचन के नहीं? मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि नहीं हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन है, ये मेरे हैं, घर परिवार मेरे नहीं हैं। रागादिक दुख के कारण है, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है। सम्यक और समता भाव सुख का कारण है, ये बाहर के भोग सुख के कारण नहीं है। मुक्ति में सुख है, मुक्त दशा सुख रूप है, संसार दशा बंध दशा दुख सुख का कारण नहीं है। चारों गतियों में कोई गति दुख का कारण नहीं है। बोलो हो गया प्रवचन कि नहीं हो गया? अब हमने तैयारी नहीं करी, हमने ये नहीं करो, हम पढ़ नहीं पाए, तुम सवेरे क्यों नहीं कही? जी बातें करवी जरूरत क्या है? प्रवचन नहीं करना चाहते, हम का ज्यादा जानते हैं, ये दिखाना चाहते तुम। अरे सारी जिनवाणी में इतना ही उपदेश है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। तो हमने और क्या कही बता? हमने और क्या कहा? मैं जीव हूं बोला हो गया, चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो यही तो हो गया। आपको मालूम है, एक दृष्टांत पहले दिया था। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं निकले, सो शाम हो गई, सो रुक गए। राजा का उद्यान था, तो वहीं चले गए। वहां चले गए, एक कमरे में वे बैठ गए, एक कमरे में शिष्य बैठ गया। गुरुजी ने कहा, बैठ तो गए तुम, लेकिन ये ध्यान रखियो बनियो नहीं, बनोगे तो पिटोगे, बनोगे तो पिटोगे, बनना मत, बैठी रहना। अब थोड़ी देर बाद वहां राजा आया, तो राजा आया तो सर्चिंग, सिपाही दौड़े इधर, कोई कमरे में कोई छिपा तो नहीं बैठा है, कोई आकर के बैठ तो नहीं गया। तो वो बैठा था। कौन? शिष्य। कौन है? अरे मैं साधु हूं। बड़ा साधु वाधु आया, चल निकल यहां से। बेचारा जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया जाड़ों में, रात में ठंड। दूसरे कमरे में गई, सिपाही पहुंचे, कौन है भाई? अरे बोलता क्यों नहीं है? क्या बहरा है, सुनता नहीं? लाइट लाना। ओ, साधु महाराज बैठे, जाकर के कहा महाराज, राजा से, महाराज आपके कमरे में साधु महाराज बैठे। अरे कमरा पवित्र हो गया, धन्य है, खूब ध्यान करने दो उनको, अपन को। अब जब सवेरे दोनों से
निकले और मिले, महाराज मर गए, हम तो ठंड में। क्या तू बना होगा? कि हम कहाँ बने, हम तो कुछ नहीं बने। उसने पूछा, सिपाही आया, कि तू कौन है? मैं साधु हूं। कि साधु बना कि नहीं बना? अरे साधु को कहने की जरूरत क्या थी कि मैं साधु हूं? वो बताता, ध्यान मुद्रा बताती कि मैं साधु हूं, समता बताती साधु है। बहरा है क्या? सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, गूंगा है क्या? ये शब्द कठोर आक्रोश वचनों को सुनते हुए भी शांत रहना, ये साधु का लक्षण है कि नहीं? अगर ये वचनों को सुनते हुए भी शांत बैठा है, इसका मतलब साधु है। बनने की जरूरत ही नहीं है। हम ये हमारे लोक व्यवहार में कहते हैं, जब कोई वैसी विवाद हो, ए भैया बनो मती, अब तुम ज्यादा, हमें सब मालूम तुमको, अब अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, सीमा में बोलो, हमें सब मालूम है। बनो मती, सीमाओ मती, इस तरह के शब्द लोक व्यवहार में कहां से आ गए? इसका भाषा विज्ञान जब हमने खोजा तो हमने कहा ये यहां से आए। अरे तुम्हारा तत्व ज्ञान बताएगा, जो तत्व ज्ञान रूप परिणमित होता है, वेद ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसको पंडित जी कहते हैं। अब आप कौन है? हम पंडित जी हैं। काहे के पंडित जी? तुम कैसे पंडित जी? तुम्हें पंडित जी बना कौन ने दिया? अरे भाई पंडित जी तो उसको कहते हैं, ये आत्मरस जे नर धन्या ते ही पंडित और नान्या। ये पहले बताए थे। दौलत राम जी ने क्रिया कोश में लिखा, एक किशन चंद जी, एक किशन सिंह, इनका दौलत राम जी का। और पार्थ पुराण में पंडित किसको लिखा? पंडित कौन? सुमार्ग चले, दुराचार दुर्मार्ग दले। खोटे मार्ग को छोड़ता है, खोटे मार्ग से न चलता है न चलाता है, बताता है खोटा मार्ग। सुमार्ग पर अच्छी मार्ग पर चलता है, अच्छी मार्ग को ही बताता है, पंडित कहलाता है। अब तुम एक पंडित कौन ने बना दो? विपरीत मार्ग पर चलने वाला कैसे पंडित होगा भैया? देह को अपना मानने वाला पंडित तो नहीं हो सकता। कि हमने इतनी डिग्री उपाधियां, इतनी पन्ना आधा उपाधियों में भर जाए तो तुम कहां रहोगे? सोचो, विचार करो भाई। ये सब उपाधियां हैं, आत्मा उपाधियों से न्यारा होता है। आत्मा उपाधियों से न्यारा है क्या? पंडित तो हम उसे कहते हैं। साधु महाराज जंगल में बैठे, एक राहगीर रास्ता भूल गया, कठोर परिणामी शिकार करने जा रहा था, उधर से आ गया साधु पर। उसको भी विश्वास होता है, महाराज रास्ता भूल गया हूं, आप जरा रास्ता बता दो, उसके बाद अपना ध्यान करते हैं ना, रास्ता बता दो। तो मुंडाज का ध्यान भी टूटा ही था उस समय। उसने देखा रास्ता पूछ रहा है, विनय से पूछ रहा है, मतलब भव्य है। बोला भैया, साधु बोले भैया हम दो रास्ते जानते हैं, हिंसा का रास्ता नरक का है और दया का रास्ता स्वर्ग का है, और रास्ता हम जानते नहीं। अरे का कहे भैया, पाप का रास्ता नरक का है और पुण्य का रास्ता स्वर्ग का है, बीच रास्ता का रास्ता मोक्ष का है, वो वहां बताया नहीं हुआ। सोचता रहा महाराज, समझा हो, अबे समझ में नहीं। भव्य जीव है, शिकार करना छोड़ दिया, मालूम लग गया। ये बताओ, इन पशु पक्षियों को जीने का अधिकार तुमने दिया है, तो मारने का तुम्हें क्या अधिकार है?
अरे भाई, तुम्हारी दी हुई चीज हो उसको तुम छीन सकते हो, जब तुमने दी नहीं है तुम छीन कैसे रखोगे? तुमने जीने का अधिकार दिया, जिंदगी इनको तुमने दी है, तो जब तुमने नहीं दी है तो ये बताओ इस जिंदगी को छीनने का अधिकार कहाँ है? कैसे होगा? क्या करते हो? ये पाप करके नरक जाओगे, कितने दुख भोगोगे, कैसे दुख भोगोगे, क्या करोगे? भयभीत हो गया पाप से। धर्मात्मा का एक लक्षण है पाप भीरु, पाप से डरता है। अरे बुद्धिजन जी ने तो ये लिखा छेडाला में, यो उत्तम क्रिया करता नित रहत पाप से डरता। उत्तम क्रिया को करते हुए भी वह पाप से डरता है। को समझ में विचार करना। ईर्ष्या समिति से चलता है तो भी ईर्ष्या समिति प्रतिक्रमण करता है वहां जाकर। कोई जीव की विराधना न हो जाए, कोई मर। ये बाहर की बात है, भीतर की बात क्या है? मुझे अपने चैतन्य भाव का विस्मरण न हो जाए, परवश में मूर्छा न हो जाए, परवश में मूर्छित न हूं, इसकी रहे। आपको अगर रुचि है और कोई बातों में लगाकर रोकना चाहे तो आप रोकोगे नहीं, बाद में करना, पहले हम बुद्धि हो जाएगी, हम पहुंच रहे। अपना लक्ष्य चूक जाए और भोगों में उलझ जाए, परिग्रह में उलझ जाए, बाहर के कामों में उलझ जाए, देह में मगनता यही मांस। क्या कर रहा है तू भाई? ये स्वर्ग का रास्ता, ये नरक का रास्ता, बाद बाकी तुम जानो। जब स्वर्ग और नरक का रास्ता समझा, नरक के रास्ते को छोड़ा, मुंडाज ने कह दिया चले जाऊंगा। इसका नाम उपदेश है। अब जा हम कैसे समझाएंगे, कौन सा दृष्टांत देंगे, कौन सी गाथा सुनाएंगे, कौन से श्लोक बताएंगे? कोई मतलब नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन आत्मा नहीं है। आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। बहिरात्म हे नहीं है, बहिरात्मा हे नहीं है। बहिरात्मा तो आत्मा है, हे कैसे? अगर बहिरात्मा को हे कहें तो हम आपसे पूछते हैं, मैला कपड़ा फेंकोगे, क्या करोगे? मैला कपड़ा अगर हो जाएगा तो उसको फेंकोगे कि धोगे? और मैला फर्श हो जाओगे तो खड़वाओगे कि झाड़ू लगाओगे, पोंछा लगाओ, क्या करोगे? और मैली परिणति को धोगे कि फेंकोगे, क्या करोगे? बहिरात्मा का भी अनादर मत करना, तिरस्कार मत करना। अपनी इस बहिरात्म दशा को देख करके दीनता मत करना। ये मत सोचना हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लायक हैं। अरे नहीं, तुम वैसे ही हो जैसे जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, ऐसा ही यह थाना रे। अब हम आत्म को, ये कोई मतलब है? ये कोई बात है? प्रश्न क्या आया? दो शब्द का, ज्ञानी और अज्ञानी। और यहाँ चर्चा क्या आई? ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, कब तक अज्ञानी रहता है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैनों का वीतराग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैनों में से किसी ने रख दिया हो तो रख दिया हो, बाद बाकी वीतराग शब्द जैनों का निजी शब्द है। क्यों? सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उद्गल राग रहित है लेकिन वीतरागी नहीं। धर्म का आकाश काल राग रहित हैं, उनमें राग नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन वीतरागी नहीं। वीतरागी का मतलब है पहले राग था
वो राग का भाव होकर के हो। यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, कब तक अज्ञानी रहता है? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी हो सकता हो, मैं ज्ञानी हो सकता हूं। अब इसमें जो कुछ परिभाषाएं हैं अब लगाओ। मैं हो सकता हूं, पहले ये तो बताओ। हो सकता, शुद्धात्मा को जानकर अभी ज्ञानी हो सकता हूं, शुद्धात्मा को जाने बिना कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। स्वयं को स्वयं से जानकर स्वानुभव पूर्वक अभी ज्ञानी हो सकता हूं, नहीं तो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। अपने को ज्ञान स्वरूप जाने बिना, अपने को ज्ञान स्वरूप जाने बिना, अनुभवे बिना, आगे बाकी पूरा करना भैया। ज्ञानी होने के सारे उपाय झूठे हैं। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवे बिना ज्ञानी होने के सारे उपाय झूठे हैं। जो आत्मा को जाने बिना पढ़ पढ़ करके ज्ञानी होना चाहते हैं और भोग जुटा करके और भोग करके सुखी होना चाहते हैं और कर्तव्य करे करके बहुत बड़े होना चाहते हैं, तीनों ब्रह्म हैं, कभी नहीं बड़े। लोक व्यवहार अलग है। अरे अपने लिए तो सब कुकर शुकर भी अपने शरीर का और कुटुंब का पालन पोषण कर लेते हैं भैया, घोंसला बना लेते हैं। दूसरों के लिए जीता है वो आदमी है, दूसरों के बारे में सोचो। ये लोक व्यवहार अलग है। यहाँ कहते हैं दूसरों के बारे में तो सब सोचते ही रहते हैं, वैरात्मा अपने बारे में सोचो। क्यों भाई? दूसरों के बारे में तो सोचते ही रहते हैं, जो काला हो गया, जो गोरा हो गया, जो पतला हो गया, जो मोटा हो गया, जो घट गया, जो चले गए, आज भीड़ कम है, आज भीड़ ज्यादा है, ये तो सब करते ही रहते हैं। इनमें क्या दम है? अपने बारे में सोचो। अगर इस पर्याय में ऐसे अवसर में भी अपने को आत्मा नहीं समझा तो क्या होगा? अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। कल से आगे कितना बड़े हम समझ गए। ये ज्ञानी और अज्ञानी अनेक जीवों की बात नहीं है। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी एक आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। आज का जो अज्ञानी है वही ज्ञानी होगा, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा नहीं। ये सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र किसी के द्वारा दी गई डिग्री नहीं है, उपाधि नहीं है। भगवान महावीर का दृष्टांत अंतिम देव बोलो। महावीर जब छोटे थे, बचपन की बातें हैं क्या, मतवाले हाथी को बस में कर लिया। अरे भैया महावीर बहुत वीर है। वर्धमान ने क्या कहा, मैं वीर तो हूं लेकिन हाथी को जीतने के कारण वीर नहीं हूं। हाथी को जीतने में से वीरता होती तो महावत भी वीर हो गए होते, हाथी पकड़ने वाले सब वीर हो गए होते। अरे वीर मैं इसलिए हूं भैया अपने मोह को जीता है, इंद्रियों को जीतना। सांप खेलता रहा, देव विक्रिया से सांप बन करके लपटा रहा पेड़ से, और महावीर खेलते रहे, उतर करके आ गए, नेक भी डर नहीं। अरे भैया वीर हैं हमारे राजकुमार, तो वीर तो हैं सांप के कारण नहीं, काय के कारण वीर है, मोह को जीतने के कारण वीर है। शंकाओं का समाधान हो गया, मुनिराजों का दर्शन मात्र से सन्मति है। अरे दूसरों की मति सुधारने के कारण सन्मति नहीं,
स्वयं की सत असत का विवेक हुआ, इसलिए सन्मति। इसी शैली में अब लगाओ, बोलो आज की बात है, इसी शैली में लगाओ। ज्ञानी ज्ञानी है, लेकिन अपने को जानने के कारण ज्ञानी है। बहुत जानने के कारण ज्ञानी नहीं, कम जानने के कारण ज्ञानी नहीं। ज्ञानी ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? उसने प्रयोजनभूत तत्वों को जैसा का तैसा जाना है, और उन प्रयोजनभूत तत्वों में से उपादेय ने शुद्ध आत्मा को जाना। वो सेठ पागल सा हो गया, पागल सा। सतघोष ने मेरे रत्न ले लिए हैं, नहीं देता। सतघोष ने मुझे लूट लिया है, मेरे रत्न ले लिए हैं, नहीं देता। रोज चिल्लाए, सारा नगर पागल समझे। लेकिन महारानी एक दिन बोली, राजन ये व्यक्ति पागल नहीं है। क्यों? मेरे रत्न नहीं देता, मेरे अपने रत्नों को। भाई तुम्हें तो यानी क्या की सूझती है? बुला लो, परीक्षा कर दो। परीक्षा कर ली, रत्न आ गए। सत्यघोष के रत्न, घर से रत्न बुला लिए रानी ने, और उस सेठ को बुलाया। अनेकों रत्नों में मिले हुए रत्न मिला दिए। बोले तुम अपने रत्न कहते हो, जानते भी हो हमारे रत्न कौन से है? कि हाँ महाराज। छांटो, जी। अनेकों में से छांट लिया, ये मैं हूं। अनेकों भावों में से, पर भावों की भीड़ में से छांट लिया, ये मैं हूं, ये मैं नहीं। उसका नाम ज्ञानी है। ये ज्ञानियों के शास्त्र हैं, ज्ञानी होने के लिए हैं। क्या कहा? ये ज्ञानियों के द्वारा रचित शास्त्र हैं, ये ज्ञानी होने के लिए शास्त्र। कोर्स की किताबें कौन लिखते? विद्यार्थी के अध्यापक। अध्यापक हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, तब तो लिखते वो कोर्स की किताब। और काय के लिए हैं? उसका विशेष ज्ञान करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी इन किताबों के माध्यम से इसके योग्य बन जाएं। ऐसे ये शास्त्र भी काय के लिए हैं? अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाए। अज्ञानियों को अभी अज्ञान का भान ही नहीं है तो अज्ञान रूप वर्णमन, और समझ रहे हम बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, अज्ञानी अपने अज्ञान को पहचान लेवें और अज्ञान का अभाव करके ज्ञानी हो जाए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। शाम को शाम को